मैं 4 फायदे आपको बताना चाहूँगा जो कम से कम मैंने पिछले इन कुछ सालों में सफ़र से सीखे हैं। सबसे पहला जो आपको फ़ायदा होता है वो आपको हेल्थ वाइज होता है। कैसे? हमारी हेल्थ का बड़ा हिस्सा जिसको हम बॉडी समझते हैं, वो बॉडी भी कनेक्ट है माइंड के साथ। यानी आज ये दुनिया बता रही है कि फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ है। और वो बंदा जो सफ़र करता है, ट्रेवल करता है, दुनिया देखता है, वो मेंटली ज़्यादा फ्रेश होता है। क्यों फ्रेश होता है? किसी की सेइंग है, दुनिया में 2 तरह के इंसान। इसको अताउल्लाह कासमी साहब ने भी कोट किया है। उन्होंने कहा 2 तरह के इंसान, लेकिन ये सेइंग है, बाकायदा किसी की कोटेशन है और इसको किसी रिसर्च की शक्ल में पब्लिश किया गया है। दुनिया में कुछ लोग वो हैं जो दिलचस्प हैं और बाकी बोर हैं। अच्छा, ये दिलचस्प का कोई ताल्लुक पीएचडी के साथ नहीं है, मैं खिलाफ नहीं हूँ पीएचडी के। बड़े बड़े पीएचडी बोर मिलेंगे आपको। पीएचडी की हुई है तो यार इंटरेस्टिंग होना चाहिए। पता लगेगा पीएचडी की है, उसके बाद वो सूख गया, सोकड़ा हो गया। और टांग के सोकड़े से ज्यादा सोच का सोकड़ा खतरनाक होता है। सोच महदूद हो जाए ना, बानो कुदसिया कहा करती थी कि हाथ, टांग, बाजू के अपाहज से बड़ा अपाहज वो है जो सोच का अपाहज है। जिसकी सोच हैंडीकैप्ड, जिसका नजरिया महदूद है, वो चीजों को मखसूस जाविये से देखने का आदी है। सफर करने वाला वो क्या बनता है, उसके अंदर सबसे बड़ी सिफ्त आती है कि वो दिलचस्प इंसान बन जाता है। और दिलचस्पी की वजह 4 चीज़ें उसमें पैदा हो जाती हैं। वो 4 चीज़ें क्या है? वो 4 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है कहानी। कहानी, मैं कहता हूँ आपके पास इतनी कहानी हो, ये जुमला मेरा नहीं बोलना आपने, इतनी कहानी हो कि लोग आपके बारे में कि कासिम अली शाह हमला होने के साथ हर वाक़या उसके साथ हो चुका। ये तब कहा जा सकता है आपने ज़िंदगी भरपूर गुजारी है। सर, अगर आप पैदा हुए हैं गुजरात में और लाहौर आ गए हैं और आपने सिर सुट के डिग्री करके ज़िंदगी गुजार ली है तो कोई तजर्बा नहीं है आपके पास। हमें तो स्क्रैच से लाइफ को शुरू करना पड़ा, ट्यूशनें पढ़ानी पड़ी, स्ट्रगल करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, और उसके बाद करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे प्रोफाइल में अगर गवर्नमेंट के 100 इदारों में ट्रेनिंग लिखी हुई है और 100 कॉर्पोरेट के इदारों में ट्रेनिंग का एक्सपोजर लिखा हुआ है, तो उसके लिए ज़िंदगी का एक एक दिन इस्तेमाल करना पड़ा, एक एक लम्हा इस्तेमाल करना पड़ा। क्यों इस्तेमाल करना पड़ा? मुझे पता लग गया कि जिस सफ़र की मंजिल को जल्दी अचीव करना होता है, उस सफ़र को जल्दी शुरू करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप अचानक सोचें 50 साल की उम्र में मुझे कुछ करना चाहिए और आप कुछ कर जाएं। आपको कुछ करने के लिए फिर टीन एज में, आपकी उम्र में कोई फैसला करना पड़ता है कि जब मैं मरूं तो मेरे पास बहुत सी खुशी हो, लेकिन एक ये खुशी ज़रूर हो कि मैं ज़िंदगी बेहतरीन, ज़बरदस्त, इफेक्टिव गुजार के मर। वो जो दिलचस्प इंसान है, पहली चीज़ उसके पास होती है कहानी, दूसरी चीज़ उसके पास होती है मज़ा निगारी। उसको पता लग जाता है कि ज़िंदगी कुछ चीज़ें बहुत सीरियस हैं, लेकिन इतनी भी सीरियस नहीं लेनी कि बीमार हो जाए। बाबा इशफाक एक बात कहा करते थे, वो कोई उनके पास आता था और आके कहता था कि बाबा जी मैं मुकाबले का इम्तिहान देना। बाबा जी कहा करते थे यार अफसर बनी, बहुत बड़ा अफसर ना बनी। तो पूछते थे क्यों बड़ा अफसर ना बने? वो कहा करते थे यार बहुत बड़ा अफसर बन के ना बाज़ लोग चिब्बे हो जाते हैं। चिब्बा तो डब्बा होता है। वो कहते थे वो बंदा जो उम्र गुजरने के साथ साथ उसके चेहरे के मसल्स वो स्टिफ हो जाए, मुस्कुराना भूल जाए, वो वीराना सा चेहरा लगे। इसका मतलब है कि अल्लाह ने उसको एक्सप्रेशन के लिए फेस दिया है, लेकिन उसने संजीदा रह रह के उस संजीदगी के साथ उस फेस से मासूमियत की धज्जियां उड़ा दी। पहली चीज़ उसके पास क्या होती है? कहानी। दूसरी मज़ा निगारी है, मैं उसको मुस्कुराहट कहूँगा। और तीसरी चीज़ उसके पास मालूमात होती, उसके पास इंफॉर्मेशन होती, उसके पास इत्ला होती। और सबसे बड़ी चीज़, चौथी चीज़ है, आपके पास इखलाक होता है। सफ़र का एक नतीजा इखलाक है। अगर आप सफ़र करके आप में, उसको मैंने फ्लेक्सिबिलिटी का नाम भी दिया, उसको ईगो मैनेजमेंट का नाम भी दिया, उसमें अकोमोडेट करने का नाम भी दिया। मैं एक दफ़ा सफ़र कर रहा और ट्रैवल करते हुए मैं मूव कर रहा था नॉर्थन एरियाज़। 2 दोस्त साथ थे। जैसा मैंने बताया कि मुझे खुद ड्राइव करने का शौक़ है, 2 साथ हों, मैं ड्राइवर नहीं लेता, मैं खुद ट्रैवल करते करते इन इलाकों में चला जाता हूँ। तो एक जगह पे हमने खाने का ऑर्डर दिया। तो जैसे ही खाने का ऑर्डर दिया तो वो कई लोग आके मुझे मिलने लग पड़े कि आपको हमने देखा हुआ है, आपकी वीडियो सुनी हुई है, और कोई तस्वीर खींच रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है। तो एक एजिड वुमेन, वो अपने बच्चों के साथ ही, लेकिन बच्चे नीचे दरिया बह रहा था नारायण का, तो वो नीचे ज़रा उतर गए थे, तो वो माई साहिबा अकेली थी। तो थोड़ी देर के बाद वो उठ के मेरे पास आई और आके कहने लगी कि बेटा आप क्या करते हैं? मैं कहा माँ जी आपको ये ख्याल क्यों आया? कहती लोग क्यों मिल रहे हैं आपको? तो मैं जान गया या मुझे नहीं जानते? तो मैं कहा आप गेस करें। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है तुम फिल्मों में काम करते।
तो मैंने मुस्कुरा के कहा कि यही समझे। तो आगे से वो कहने लगी, मुझे लगता है तुम आते विलन ही हो। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास रंग रंग के चेहरे, रंग रंग की कहानियाँ, रंग रंग की दास्तानें होती हैं। मैं तुर्की का बड़ा दीवाना हूँ और जब जाता हूँ तो 2 जगहों पे ज़रूर जाता हूँ। एक पूनिया ज़रूर जाता हूँ। पूनिया के मेरे जितने वाक़यात हैं मैंने वीडियोस में इससे पहले रिकॉर्ड करवा दिए। और प्रिंसेस आइलैंड ज़रूर जाता हूँ, मेरा बड़ा पसंदीदा है, मुझे बहुत फैसिनेट करता है। तो वंस मैं प्रिंसेस आइलैंड जा रहा था, उस सफ़र में एक जापानी साथ था, उसकी टूटी फूटी इंग्लिश थी, तो मैंने उससे बातचीत करनी शुरू की। तो उसने मुझे कहा कि आप, मैं कहा जी हम टूर पे निकले, 2 दोस्त थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक मैं था। उसने कहा जी मैं भी सफ़र पे निकला हूँ। तो उससे मैंने पूछा व्हाट्स योर एज, उम्र कितनी? उसने कहा गैस। तो यकीन मानिए मैंने उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया, 45 और 46 साल। और जब उसने मुझे बताया कि मेरी उम्र 76 साल, मैं अपने अंदाजे पे बड़ा ही हैरान हुआ, इतना फ़र्क। यानी ये एजिंग जो है, जिस पे आज स्टेम टेक्नोलॉजी आ रही है और बायोटेक पे काम हो रहा है, और आज जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आपकी आंखों के हल्के और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन और आपके उड़े हुए बालों को दोबारा लगाया जा सकता है, और आपको 10 साल उम्र आपकी कम की जा सकती है, जिस पे टेक्नोलॉजी इतना काम कर रही है। इसके पास क्या राज है? तो मैंने उससे राज पूछना चाहा। और मुझे जब भी कोई 70 साल से ऊपर उम्र का, 80 साल से ज़्यादा बड़ी उम्र का शख्स मिलता है, फ़र्द मिलता है, तो मैं ज़रूर पूछता हूँ कि आपकी सेहतमंद होने का राज क्या है। जैसे ये सब अमजद इस्लाम, अमजद अताउल्लाह कासमी, सब में मैंने सिमिलर चीज़ मज़ा देखी, जिंदा दिल होना देखा, अकोमोडेटिंग देखा, दूसरों के काम आना देखा। तो मैंने उस जापानी से पूछा कि व्हाट्स द सीक्रेट? तो उस जापानी ने कहा कि कुछ अर्सा पहले, आप ज़रा उसकी ज़रा अंदाज़ा लगाइए उसके वाक़े का और उस वाक़े से निकलने वाले नतीजे का। उसने कहा चंद दिन पहले मेरा दिल टूट गया था, तो दिल टूटने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं दिल पे ये बात ना लगाऊं, मुझे सफ़र करना चाहिए। तो मैंने कहा इस यूनिवर्सिटी पंजाब में कितनों के दिल टूटते हैं, उसके बाद तो वो बेचारे फांसियाँ ले लेते हैं। कई प्रोफेसर्स को मैं जानता हूँ, वो बेचारे जहनी मरीज़ होकर डिप्रेशन की दवाइयाँ आज तक खाते हैं, क्योंकि किसी ज़माने में उनका से शादी नहीं हुई थी। के बच्चे उनको मामू मामू कहते फिरते हैं, लेकिन वो बीमार हो जाते हैं जहनी तौर पर। और कहाँ वो दिल पे नहीं लगा रहा। उसे पता लग गया कि गम की हालत में भी सफ़र करना चाहिए, क्योंकि सफ़र जो बाहर का सफ़र है वो आपके अंदर का भी एक सफ़र बनता है और आप में तब्दीली आती है। हिजरत जिसकी ताकत को आप जानते हैं, वो बड़े बड़े अदीबों की ज़िंदगी में है, नबियों की ज़िंदगी में है, बड़े बड़े कमाल के विजडमफुल लोगों की ज़िंदगी में। तो आप जब सफ़र करते हैं तो आप में दिलचस्पी फिर पाई जाती है, फिर आपके पास कहने को, बताने को, सुनाने को, लिखने को, बोलने को बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर आपने सफ़र नहीं किया तो फिर आपके पास कोई दास्तान नहीं है, आपके पास इखलाक नहीं है, आपके पास मज़ा नहीं है, आपके पास कहानी नहीं है। ये सुनाने के लिए आपको सफ़र करना पड़ेगा। मैं लर्निंग को चारों एरियाज़ में, वो आपकी हेल्थ है और बिलखसूस मेंटल हेल्थ है, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, वो आपकी स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, किससे कैसी बात करनी है। कि आज भी जब मुझे गाँव जाना पड़ता है तो मैं तय करता हूँ मुझे कैसा लिबास पहनना। मुझे वहाँ जाके अंग्रेज़ी नहीं झाड़नी, मुझे वहाँ मुतासिर नहीं करना किसी को अपनी टेढ़े मुँह वाली अंग्रेज़ी से। मुझे उनके लहजे में, उनकी रहतल बहतल में रह के बात करनी। तो ये जो आपके अंदर एक सोशल स्किल्स और पर्सनल ग्रूमिंग आपकी होती है, ये बग़ैर सफ़र के नहीं हो सकती। आपकी सोशल मोबिलिटी बढ़ती है। आप हज़रत अली करमल्लाह वजह के बकौल के गरीब वो है जिसका दोस्त कोई, अमीर यकीनन वो है जिसके दोस्त। तो कभी सफ़र करते हुए पिंडी से लाहौर जीटी रोड, बरसता जीटी रोड, जो कि कम इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर लोग तो प्रेफर करते हैं मोटरवे को, तो मैं कभी अगर जीटी रोड ले लूँ वापसी के सफ़र पर, तो मुझे पता होता है कि सफ़र पे मुझे बड़ी आसानी है। इस सफ़र पे सुहावा ने आ जाना है, यहाँ चाहने वाले बड़े हैं। इस सफ़र में ना चाहते जेलम ने आना है, दीना ने आना है, जहाँ मोहब्बत करने वाले बड़े हैं। इस सफ़र में मियाँ जी की हट्टी भी आनी है, इस सफ़र में लाला मूसा भी आना है, इस सफ़र में खारियाँ भी आना है, इस सफ़र में गुजरात मेरी जन्म वाली जगह भी आनी है, इस सफ़र में वज़ीराबाद भी आना है, गखड़ भी आना है, गुजरांवाला भी आना है, जहाँ बहुत से चाहने वाले हैं। और करते कराते कामों की मुरीदगी के बाद मैंने लाहौर पहुँच जाना है। तो ये जो सारी दोस्ती और सारी कमाई है और ये जो दौलत जिसका तज़किरा मैंने आपको किया है, ये सफ़र की बदौलत है। ये घर बैठ के मुझे कभी ना मिलती। ये सब के सब चाहने वाले, ये सब के सब जो चंगेर दस्तरखान घर के दरवाजे खोल लेते हैं, वो इसीलिए खोल लेते हैं कि मैं मुसाफिर था। और इस सफ़र की वजह से मैंने बड़ा कुछ लर्न किया। और उस लर्निंग में सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो फ्लेक्सिबिलिटी है।
दूसरों को बर्दाश्त करना, बाइस्ट ना होना, नफरत ना करना, दूसरे को भी अकोमोडेट करना। मैं हैरान था, दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर मैं गया, मस्जिद भी आबाद थी, सामने मंदिर आबाद था, किसी को किसी से मसला नहीं। और मैं रह के सोचने लग पड़ा कि हम कैसे माशरे में जीते हैं। सामने वाली मस्जिद और इधर वाली मस्जिद एक दूसरे के पास नमाज पढ़ने नहीं जाते। यहाँ तो फ़िरका बर्दाश्त नहीं हो रहा, यहाँ तो एक नज़रिया बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वहाँ तो मंदिर आबाद है, मस्जिद आबाद है, किसी को किसी से कोई मसला नहीं, गिरजा आबाद है, गुरुद्वारा आबाद है। और हम जो है वो फतवे पे फतवा लगाई जा रहे हैं, नफ़रत किए जा रहे हैं, हम में फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं है। और आपको बहुत बड़ी वजह मिलेगी आप, तो वो ये मिलेगी, हम किताब से दूर हैं, हम सफ़र से दूर हैं, हम ट्रैवल से दूर हैं। 2019 का गालिबन रिकॉर्ड था, सिर्फ तुर्की के अंदर उस साल 5 करोड़ टूरिस्ट आए, 5 करोड़, 50 मिलियन। ज़रा सोचिएगा कि दुनिया सारी कमा के सफ़र पे खर्चती है, सफ़र से लर्न करती है, सफ़र से खुशी हासिल करती है, वो खुद पे खर्चती है कि हम खुद पे खर्चें, इकॉनमी भी बेहतर होगी, हम भी बेहतर होंगे, और ये सारे फ़ायदे जो मैंने गिनवाए हैं ये भी हमारी ज़िंदगी में आएंगे। और हम क्या करते हैं, हम सारी ज़िंदगी कमेटियाँ डालते हैं, कभी मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए, कभी गाड़ी ख़रीदने के लिए, कभी घर बनाने के लिए, कभी बहन में आने के लिए, कभी कोई आसानी पैदा करने के लिए, और कमेटियाँ डालते डालते जो सारा कुछ इकट्ठा करते हैं वो नलायकों के नाम करके विरासती तौर पे चले जाते हैं, और हमने कुछ नहीं देखा। जब हम ये इंटरनेशनल टूर्स शुरू किए, आप सुन के हैरान होंगे, इस टूर्स में कई बिजनेसमैन हमारे साथ जाना शुरू हुए, दोस्त। उन्होंने कहा हमारे पास बिलियंस ऑफ रुपीज़ है और दुनिया हमने नहीं देखी। मैंने कहा कितने गरीब आप, जिसके पास बिलियंस ऑफ रुपीज़ है और उसने दुनिया नहीं देखी वो गरीब है, जिसका मुशाहिदा ही नहीं है, इसका तजुर्बा ही नहीं है। आप ज़रा इस माशरे की डिस्कशन और डिबेट सुनिएगा क्या है। हम सब की सब वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जिन चीज़ों पे हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और जो हम बदल सकते हैं, खुद अपनी ज़िंदगी, अपने से जुड़े लोगों की ज़िंदगी, अपने प्रोफेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, हम डिस्कस नहीं कर रहे। हमारी हेल्दी डिबेट ही नहीं है। और सुनाओ जी, आप क्या के देखें, किसी को कहने के लिए है ही कुछ नहीं, सुनाएगा क्या। आप लोगों के साथ बैठ के देखें, 98% लोग आपको बोर मिलेंगे। वजह क्या, उनके पास ये 4 चीज़ें नहीं, ना कहानी है, ना मज़ा है, इखलाक नहीं है उनके पास, मालूमात नहीं है उनके पास, और वो बोर है। तो आप सफ़र को एक दिलचस्प इंसान बनने का ज़रूर सोचिए। सफ़र के ज़रिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।